हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है हमारा पर्यावरण कक्षा 3 और पेज नंबर 28 साग पात की खोज खबर, है ना। ये लेसन 2 है, खाद्य मतलब भोजन और साग पात की खोज खबर। हम लोग साग, विभिन्न तरह के साग अपने भोजन में खाते हैं। तो चलिए सीधे पाठ पर चलते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। तो बैसाखी के दादाजी की माँ, मतलब क्या हो गया, परदादी, बगान में घूम घूम कर नाना प्रकार के साग उखाड़ती है। बेले साग, ब्राह्मी का साग, पालक साग, चना साग, मटर साग, हेलेंचा और भी कई प्रकार के साग वे स्वयं काटती भी हैं। घर में लौकी का साग अथवा पुई साग पहले से ही बना है, तो ये सारे साग हम लोग अपने भोजन में भी इस्तेमाल करते हैं। फिर भी ब्राह्मी साग चुनकर धोकर बैसाखी की दादी से कहती है, बहू इसे बनाकर बूढ़ी को देना। तो बूढ़ी किसका नाम है? बैसाखी का नाम है। और ब्राह्मी का साग जो है वो मस्तिष्क के लिए बहुत ही, मतलब ब्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और कहते हैं कि इससे याद करने की जो क्षमता है ये बढ़ती है। तो हर प्रकार के साग सब्जियों में कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं। तो बड़ी दादी माँ ने कहा, इसका नाम ब्राह्मी साग है, खाओ, इसे खाने से उपकार होता है। बैसाखी ने पूछा, अच्छा कौन सा साग और कौन घास है, कैसे पहचानती हो? है ना, साग भी हरे रंग के और घास भी हरे रंग के होते, तो इसमें अंतर हम लोग कैसे समझते हैं? तो ये जो धीरे धीरे हम लोग इस चीज़ के अंतर को समझें कि कौन सा हमारे लिए खाद्य है और कौन सा अखाद्य है ना, खाने लायक है और कौन सा खाने लायक नहीं है। तो बैसाखी ने सोचा कौन सी चीज़ खाने की है और कौन सी नहीं है, ये कैसे समझा जाए। स्कूल में जाकर उसने शिक्षिका से जानना चाहा। तो शिक्षिका ने कहा, जिसे खाकर हजम किया जा सकता है। तो जिसे खाकर हम लोग क्या कर सकते हैं? हजम कर सकते हैं। वह खाने की चीज़ यानी खाद्य है। मनुष्य घास खा ले तो हजम नहीं होगा, है ना, फिर उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से, और ऐसे में हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए घास मनुष्य का भोजन नहीं है। और वहीं हम लोग घास देख ले तो पशु के लिए, जैसे गाय हो गए, बकरी हो गए, उनके लिए ये खाद्य है ना। तो मंगल ने पूछा, मैडम गाय बैल घास हजम कर सकते हैं, इसलिए घास बैल और गाय और बैलों का खाद्य है। ठीक कहा, कुछ चीज़ें हैं जिनका एक अंश मनुष्य के लिए खाद्य है, दूसरा अंश मनुष्य का खाद्य नहीं है, लेकिन जाने पहचाने जीव जंतुओं के लिए खाद्य है। तो इस प्रकार से, है ना, तो हम लोग देखें कि खाद्य किसे कहते हैं और अखाद्य किसे कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिसको खाने से हम लोग हजम कर सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना, जो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व दे सकते हैं, वैसे चीज़ों को हम लोग खाद्य बोलते हैं। और ऐसे चीज़ जिसका अंश मनुष्य नहीं खा सकता या उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते हैं, तो वैसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं अखाद्य भोजन। अब यहाँ पर दिया गया है, बातें करें मिलकर, रखेंगे लिखकर। कुछ चीज़ों का एक अंश मनुष्य का खाद्य है, दूसरा अंश पहचाने जीव जंतुओं का खाद्य है, नीचे लिखकर बताओ। तो जो अंश मनुष्य खाता है, जैसे आम और लीची का गूदा, रस, कटहल का कोआ, बीज। और वहीं जो अखाद्य है, लेकिन वह पालतू जीव जंतुओं के लिए जो है वह अंश खाद्य है, जैसे आम और लीची, कटहल का छिलका हो गया, गाय बकरियों के लिए क्या है? खाद्य पदार्थ है। फिर अगला दिया हुआ है, मछली की अतरी, कांटा, ये हम लोग के लिए अखाद्य है, लेकिन कुत्ते, बिल्ली और कौवों के लिए खाद्य पदार्थ है। तो मछली का कौन सा अंश हम लोग खाते हैं? तो मछली का सिर हो गया, पेटी हो गया, पूंछ हो गया, ये हम लोग खाते हैं। अगला है भात या पके चावल। भात या पके चावल हम लोग खाते हैं, लेकिन फिर वही जो है माड़ निकलता है, वह गाय बकरियों के लिए क्या है? खाद्य पदार्थ है। अगला है आलू, पटल, कद्दू, है ना, इसका जो गूदा होता है उससे हम लोग सब्जियां वगैरह तैयार करते हैं, लेकिन वही जो छिलका निकलती है वह गाय बकरियों के लिए क्या है? खाद्य पदार्थ है। अगला है गेहूं का आटा। आटा बनाकर हम लोग क्या करते हैं? उसके विभिन्न तरह के पकवान बनाते हैं, जैसे रोटी, पूड़ी, पराठा, है ना। और वहीं गेहूं जो है वह पक्षियों के लिए खाद्य पदार्थ है। गेहूं का जो दाना है वह पक्षियों के लिए खाद्य पदार्थ हो जाता है। अगला है मांस। मांस जो है वो मनुष्य खाता है, और मांस के जो अवशेष होते हैं वह कुत्ते, बिल्लियों का खाद्य पदार्थ है। अगला है धान से निकला चावल, है ना। चावल को निकालकर हम लोग विभिन्न तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे चिवड़ा बनाते हैं, है ना, फिर मूढ़ी जिसको मुरमुरे बोलते हैं वो बनाते हैं। वहीं भूसी गाय बकरियों के लिए खाद्य पदार्थ है।
मटर छिमी, है ना, मटर छिमी जो दाना होता है उसका हम लोग खाते हैं, और वहीं उनका इसका छिलका जो होता है वह गाय बकरियों के लिए खाद्य पदार्थ हो जाता है। फिर है केला, आम, संतरा, है ना, इसका गूदा जो हम लोग खाते हैं और वहीं छिलका जो है वह गाय बकरियों के लिए खाद्य पदार्थ हो जाता है। अगला है बादाम का बीज, है ना, बादाम को हम लोग जैसे फोड़ते हैं और उसका छिलका जो होता है वह गाय बकरियों के लिए खाद्य पदार्थ है। और पेज नंबर 30 में दिया गया है खाद्य पदार्थों के गुण अवगुण, है ना, सभी खाद्य पदार्थों के कुछ न कुछ गुण पाए जाते हैं और कुछ अवगुण भी होंगे अगर हम उसको सही ढंग से, है ना, चीज़ों को नहीं मानते। जैसे मान लीजिए दूध के साथ अगर हम दही को खा लेते हैं तो फिर हमारे लिए अपच हो जाएगा और फिर हमें कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो खाद्य पदार्थों के गुण और अवगुण को समझना होगा। घर लौटकर सुहास ने सोचा, भोजन तो हमेशा हजम नहीं होता, पेट खराब हो जाता है, उल्टी होती है। दूसरे दिन स्कूल में उसने यही चर्चा की। शिक्षिका ने कहा ऐसा 2 कारणों से हो सकता है। कब हमें इस प्रकार के, है ना, इनडाइजेशन की शिकायत हो सकती है ना, या कह सकते हैं कि बदहजमी जिसको हम लोग कहते हैं। कभी कभी देखना हम लोग को खट्टी ढकारें आती हैं, है ना, और पेट में जो है पूरा गैस बन जाता है। हाँ, तो इस प्रकार की समस्याएं कब होती हैं? तो ये जब हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं या खराब हो चुके भोजन को खाने से, है ना, जैसे कि बासी भोजन है, रखा हुआ है और उसमें धीरे धीरे जो है वह खराब हो गया है, तो फिर ऐसे भोजन को अगर हम खा लेते हैं या फिर अत्यधिक भोजन हम लोग कर लेते हैं तो फिर ऐसे में हम लोगों की समस्याएं हो जाती हैं। टिकलू ने कहा भोजन खराब कैसे होता है? तो अत्यधिक गर्मी से भोजन सड़ जाता है, बासी हो जाने से भीतर से खराब हो जाता है, कभी कभी फफूंदे के कारण भी ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप ब्रेड को 2-3 दिन ऐसे बाहर छोड़ दें तो उस पर फफूंदे जम जाते हैं, है ना, सफ़ेद सफ़ेद अंश दिखने लगते हैं, तो वो जो होते हैं फफूंदे कहलाते हैं। और ऐसे भी गर्मी के समय जो है भोजन बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो बहुत आवश्यक है कि गर्म भोजन ही खाया जाए, है ना, जिससे हमारा शरीर जो है बिल्कुल स्वस्थ रहे। तुताई ने कहा ज़्यादा तीखा भोजन से भी हो सकता है। सानिया ने ठट्ठा किया, ओह तुम्हें तीखा सहन नहीं होता क्या? यह सुनकर शिक्षिका हंसी आ गई। बैसाखी ने कहा मैडम बासी सड़ा भोजन अगर खराब खाद्य है तो घास को क्या कहेंगे? तो ये तो खराब खाद्य हो गया, लेकिन घास क्या है? अखाद्य है, ये खाने लायक नहीं है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अखाद्य भोजन। अब आते हैं बातें करें मिलकर रखेंगे लिखकर। मनुष्यों के खाद्य और अखाद्य वस्तुओं की तालिका है। इस तालिका में और भी खाद्य और अखाद्य वस्तुओं के नाम लिखो। जैसे दिया गया पहला खाद्य, है ना, जो हम लोग खाते हैं, भात, रोटी, इसी में आ जाएगा मुरमुरे, चिवड़ा, पूड़ी, पराठा। और अखाद्य क्या हो गया? तो पुआल हो जाएगा, तूस, कुट्टी, सरसों। सरसों जो है हम लोग खाते हैं, इसका तेल बना सकते हैं या फिर सरसों को विभिन्न पकवानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पोस्ता, दाल, हल्दी, तिल का तेल। और वहीं जो है जो अखाद्य है वो हो गया सरसों का खोल, फिर दाल का छिलका, हल्दी का छिलका, तिल का छिलका। अगला है खाद्य में फूलगोभी, पालक साग, लाल साग, मेथी साग। और जो हम लोग नहीं खाते हैं वो क्या हो गया? साग का जो डंठल है, जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें जड़ वगैरह लगा रहता है, उसको हम लोग काट कर अलग कर देते हैं। फिर खाद्य में ओल, कच्चू, आलू, प्याज, पटल, पपीता, ये सब क्या है? खाद्य है, लेकिन उसी का छिलका जो है वो हमारे लिए अखाद्य हो गया। सब्जियों के छिलके जो होते हैं अखाद्य। तालिका में अगला जो दिया गया है खाद्य में वह है ईख, ताल, इसी में आ जाएगा खजूर, नारियल, है ना, ये हम लोग खाते हैं। और जो नहीं खाते हैं वो हो गया ईख का छिलका, खजूर का बीज, नारियल का छिलका, ताल का छिलका एवं बीज। फिर है आम, नारंगी, इसी में लीची, केला। तो हम लोग जो नहीं खाते वो क्या हो गया? आम, नारंगी वगैरह छिलका हो जाता है। जैसे आम का छिलका, गुठली, नारंगी और लीची का छिलका, है ना, और बीज हो जाएगा। फिर केले का छिलका। ये सारे जो है अखाद्य में आ गए और खाद्य की तालिका बाएं तरफ, अखाद्य की तालिका दाएं तरफ दिख रही है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल में, और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।